नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। जब से इंडिया गठबंधन बनी है तब से लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। इसे लेकर सियासत भी तेज है। खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में राजनीतिक उठापटक जो है वो लगातार जारी है। एक तरफ जहां भाजपा नेता इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं कांग्रेस और जदयू के साथ साथ राजद के लोग भी इस बात को मानने को तैयार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में सारी योग्यताएं मौजूद है। आपको बता दें कि आज सदाकत आश्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में सारी राजनीतिक समझ है और इसे लेकर सवाल क्यों उठाया जाता है ये मुझे नहीं पता। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन जो बना है उसकी शुरुआत हुई है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि भाजपा को हम सभी मिलकर हराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। लोग भी कम परेशान नहीं हुए हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कितने लोगों की नौकरियां गईं। जो लोग सवाल पूछने वाले थे वो सब अब या तो अपना प्राइवेट चैनल बना के माध्यम से काम कर रहे हैं या फिर वो बेरोजगार हो गए हैं। जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है तब से न केवल विरोधी पक्ष के नेताओं पर दमन हो रहा है बल्कि मीडिया के भाइयों पर भी ये दमन जारी है। एक एक करके मीडिया के लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही न्यूज में देखा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर के घर पर ईडी का छापा पड़ा है और मनोज झा जी का पहले बयान भी था कि लगातार अब ये काम ईडी और सीबीआई का विरोधी पक्ष के नेताओं का आवाज बंद करने के लिए, आवाज दबाने के लिए ये लोग इस तरह का अत्याचार करेंगे। बीजेपी ने मीडिया के बंदियाकरण से शासन की शुरुआत और उसके अत्याचार पर उतारू है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। इससे पहले आप सभी जानते हैं देश के जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा एवं कई अन्य पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी में जैसे हुआ करता था, मोदी जी ने एक बार भी मीडिया के सामने मुखातिब होना नहीं उचित समझा। मैं यूपीए सरकार में काम करता था। उस समय जब कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी विदेश जाते थे, विदेश के दौरे पर जाते थे, तो उनके साथ आपके जैसे कई पत्रकार जहाज में चढ़ के भी उनसे सवाल करते थे। ये होता था। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं इमरजेंसी के दौर का, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है इमरजेंसी के दौर में भी श्रीमती गांधी के मुखालफत कभी कभी पूरा अखबार का जो एडिटोरियल है वो बंद होता था, विरोध में नहीं लिखा जाता था और बाकी अखबार के पन्नों पर इमरजेंसी के बारे में विस्तार से उसके बारे में शिकायत होती थी। लेकिन आज अघोषित इमरजेंसी है। डर से कोई बोल नहीं सकता है, डर से कोई लिख नहीं सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो विगत लोकसभा और राज्यसभा का सत्र समाप्त हुआ, उसी बीच में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। हालांकि वो पहले भी जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी हमला हुआ था आतंकियों के द्वारा, लेकिन वो लोग सुरक्षा कर्मियों ने सीढ़ियों पर उनको मार गिराया था। इस बार बीजेपी के एक सांसद के द्वारा इनको रिकमेंडेशन करके और भेजा गया और सीआरपीएफ के लोग
दिल्ली पुलिस के लोग उन लोगों को जांच किए बिना जाने दिया और वो लोग सब दीर्घा तक पहुंच गए। देश की सभी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस सहित 24-25 पार्टियों के लोग केवल चाहते थे कि अमित शाह जी आके गृह मंत्री के रूप में अपना वक्तव्य दें सदन के पटल पर, प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दें। ये एक परिपाटी रही है जब से संसद है, जब से देश आज़ाद हुआ है कि जब कोई बड़ी घटना सत्र के दौरान होता है तो उस समय आके लोग अपना वक्तव्य देते हैं। पिछली बार भी उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी ने आके वक्तव्य दिया था और सिक्योरिटी के मसले पर पूरा देश की सभी पार्टियां उनके साथ खड़ी थी। देश के सुरक्षा का मामला था। लेकिन इस बार इन लोगों ने वक्तव्य देना उचित नहीं समझा और 145-46 सांसदों को निलंबित किया गया। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और ये वर्ष चूंकि चुनाव होना है, देश की जनता सब कुछ देख रही है। ये 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में सरकार इनकी जरूर बनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और बिहार में मुझे पक्का यकीन है कि इनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। उसी तरह से पूरे देश में मोदी के लोग मोदी जी को देश की सत्ता से हटाना चाहते हैं और पूरा विश्वास है कि महागठबंधन जहां जो पार्टी रीजनल पार्टीज है, जो सब कांग्रेस की पार्टी के साथ मिलजुल के चुनाव लड़ रही है, एक एक सीट पर इनको हम लोग हराने का काम करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये साल फिर से इस देश के गरीब गुरबों, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों के लिए अच्छा साल साबित होगा और नई सरकार जो महागठबंधन के नेतृत्व में बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और इस तरह का आशा के साथ आप सबों को आगे भोजन के लिए आह्वान करता हूं, भोजन के लिए निमंत्रण देता हूं। तो आपने सुना कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो सारी योग्यताएं हैं जो उनमें होनी चाहिए और एक राजनीतिक नेता में होनी चाहिए। इसके साथ ही पीएम पद के दावेदार को लेकर इंडिया गठबंधन से उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे तथ्य भारत। नमस्कार।